राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दिख रहा है? नेट से जहाँ हमें बैठते हैं, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो थोड़ा ही आ जाता है, इशू आ जाता है भाई, कभी कभी वो रेंज कम देता है नेट। तो पिछली बार जो समस्या हुआ था वो नेट के कारण, नेट के डिस्टेंस के कारण हुआ। तो वो इसलिए फिर वो आवाज भी क्लियर नहीं आता, सारा टाइम पास हो जाता है पूरा। इसलिए फिर हमने थोड़ा सा अभी लोकेशन चेंज करके देखा, तो यहाँ शायद नेट आ रहा है, क्लियर है ना? क्लियर आ रहा होगा ना? तो इसमें तो हम चर्चा कर रहे थे कि वहां पर भगवान की प्रार्थना कर रहे हो उस तरह, और दौड़ते हुए भगवान के पास में जाती है और भगवान को पुकारती है। तो हमारा बद्ध जीवों का भी यही स्थिति है संसार में। प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, पदम पदम यत विपदम। तो यहाँ पर हर सन कुछ न कुछ संकट बना रहता है, क्योंकि कुंती महारानी ही कहती है। नहीं, कुंती महारानी के इस प्रसंग में प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा है, लेक्चर्स दिए है। वो लेक्चर का कंपाइलेशन है कि टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। उसमें एक स्टेटमेंट आता है जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, डेंजर मस्ट बी देयर बिकॉज वी हैव पुट अवर सेल्फ इन डेंजरस सिचुएशन। तो ये कुंती महारानी की किताब है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। इसमें जो है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, डेंजर मस्ट बी देयर बिकॉज वी हैव पुट अवर सेल्फ इन डेंजरस सिचुएशन। तो हमने एक डेंजर सिचुएशन में अपने को रखा है। तो ये भौतिक जगत क्या है? डेंजरस सिचुएशन। लेकिन ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म भी है। जैसे हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ सकता है, वो बस स्टॉप से हवाई जहाज नहीं उड़ता, हवाई अड्डे से उड़ता है। इसी प्रकार से पाप करते हैं तो अधोगति को जाते हैं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। और पाप और पुण्य का मिश्रण जो होता है, पाप पुण्य का जो मिश्रण है, उससे ये मनुष्य देह हमको मिलता है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन में कभी खुशी गम नहीं। और बाद में वो बोलते हैं कि ना जुदा होंगे वो हम, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति को जुदा होना ही पड़ता है। लेकिन कभी खुशी गम ही गम, ये तो समझ में आ रहा है सबको। और एक्चुअल में सब कुछ गम ही है इधर। क्योंकि जैसे आपके पास में, जैसे कुछ नहीं है, आपके पास में गाड़ी नहीं था, फोर व्हीलर नहीं था, तो आप दुखी थे। लेकिन आपके पास में फोर व्हीलर आ गई, तो आप सुखी हो गए। लेकिन दूसरे दिन ही चोरी हो गया हो, तो पहले जितने दुखी थे उससे कितने, उससे 10 गुना दुखी हो जाएंगे ना। तो यहाँ का सुख भी दुख प्रदान के लिए, प्रदान करने के लिए बना हुआ है। तो असली दुख निवृत्ति भगवान के संपर्क में आकर ही होती है। इसीलिए जो भक्त होते हैं, वो बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान को पुकारते हैं, शुद्ध भक्त। जानते हैं तो उत्तरा के गर्भ में जो है ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है, इंद्र को मारने के लिए।
और वो भगवान को पुकार रही है कि नान्यस्त्वद अभयम पश्य, मतलब अभय प्रदान करना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है। इस संसार में, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि हम मैं हूं ना, लेकिन वो हूं ना बोलने वाला ही गायब हो जाता है। तो प्रधानमंत्री कहता है चिंता मत करो देशवासियों, मैं हूं ना, 5 साल बाद उसको गिरा देते लोग, चुन के ही नहीं आता वो लिखता है। तो बताइए, पुलिस वाले बोलते हैं हम है ना, तो पुलिस वाले का ही ट्रांसफर हो जाता है, जो हूं ना बोलने वाला। तो इधर कुछ संरक्षण जो है, संरक्षण जो है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन भगवान जो है शाश्वत है। भगवान का नाम शाश्वत है, भगवान का कंट्रोल भी शाश्वत है। हम्म, हमारा कंट्रोल क्या है? हम गाड़ी कंट्रोल करते हैं, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाता है तो धक्का मारना पड़ता है। अपनी इच्छा से चलता है क्या वो? धकेलना पड़ता है। फिर हमने मेरा मैं मालिक हूँ, ये गाड़ी मेरी नौकर है, इच्छा से चले ऐसे में पेट्रोल डालना पड़ेगा तब चलेगी वो। लेकिन भगवान की सृष्टि कैसी है? भगवान की इच्छा से चल रही है। मद भयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भया, वर्षति इंद्रो दहति रग्नि मृत्युश्चरति मद भया। मद भयात वाति, कपिल भगवान 25वें स्कंद में बताते हैं देवती माता को। मद भयात वाति वातो यम, वायु भगवान के भय से भागता है। हम्म, सूर्य जो है चलता है, तपता है भगवान के डर से। इस सृष्टि का पोषण करना है, इसलिए हमारे डर से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हमारे डर से हम ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर उत्तरा माता ने पुकारा और वो संरक्षण में आए। तो तात्पर्य में हम जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कहा था कि दो चीजें क्या कही थी, कि संसार का स्वभाव क्या है। दो चीजें कही थी, किसी को स्मरण है क्या पिछले इसमें से? मुझे तो एक स्मरण आ रहा है, एक स्मरण नहीं है। मैं भी पढ़ नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन हमने दो चीजों को ज्यादा चर्चा किया था। हम्म, दो चीजों को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विशेष करके उस श्लोक के तात्पर्य में कही थी, जिसको हमने ज्यादा फोकस किया था कि ये भौतिक संसार का स्वभाव है, ये भौतिक संसार है। और उसको हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। अगर आप किसी को स्मरण है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। कलयुग है, कलयुग में क्या, कलयुग में स्मरण नहीं रहता। मुझे भी स्मरण नहीं रखा, लेकिन अभी मुझे स्मरण आ गया है। तो हमने चर्चा किया था कि इस संसार का एक स्वभाव है, भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का स्वभाव। हर कोई इस संसार में क्या कंट्रोलर बनना चाह रहा है। हाँ, और कंट्रोलर जब बनना चाहता है तो माया को वो पसंद नहीं है, क्योंकि माया को एक ही पसंद है, हम दास दासानु दास बने। जब वो देखती है माया कि हम बॉस बॉसानु बॉस बनना चाह रहे हैं, तो आवाज नहीं आ रहा है क्या? देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, पता नहीं दूसरे दिन की अपेक्षा आवाज ना कम आ रहा है प्रभु जी। तो शायद कुछ आपके साइड में कोई वॉल्यूम बटन कम हो या ऐसा कुछ अच्छा ऐसे है क्या? ओके। हो सकता है प्रभु जी। आ, अभी देखो। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। अभी आवाज पहले से बढ़ गया है प्रभु जी। सही है अभी आवाज। है ना? ओके। जी जी। बहुत पास में शायद लाके सुनना पड़ रहा था तो ठीक प्रभु जी, अभी ठीक। नहीं, सही है। ठीक है ना, आपने अच्छा हो गया बता दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या है, नम्रता का अलग अलग लेवल रहता है। नम्र इतने हम नम्र है कि कुछ बोल ही नहीं रहे, और क्लास खत्म हो गया और किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, सब लोग चुप थे। और इतने नम्र थे कि मेरा भी टाइम पास हो गया, आप लोगों का भी टाइम पास हो गया, सबका टाइम पास हो गया। नम्रता का उद्देश्य होता है, वो नम्रता के द्वारा हम भगवान की ओर जाए, भक्त की भगवान की ओर जाए। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और विषय, मतलब विषय ये है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है तो ये बताना चाहिए, इम्पोर्टेंट है वो। क्योंकि
अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या मतलब क्या रहा कि क्लास का। सुन, श्रवण श्रवण ये तो श्रवण के लिए तो सारा इकट्ठा आया है हम लोग। एक दूसरे के चेहरे देखने के लिए थोड़ी आया है। भगवत तत्व ज्ञान तो आपको सुनाई नहीं दे रहा तो तुरंत आपको अगर थोड़ा सा अगर लगता है कि शायद मैं क्लास चल रहा है, शायद मेरा ही नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ऐसा डाउट है हमको, तो फिर उस स्थिति में क्या करने का, एक मैसेज डालने का, प्रभु जी आवाज कट रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप रहता है। उस मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो फिर माइक ऑन करके डायरेक्ट बोल देने का कि, क्योंकि वो कुछ चीजें जो होती है समझना होता है, यही इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। नम्रता हर जगह यूज नहीं किया जाता। जैसे एक भक्त बैठा था सीनियर ड्यूटी दीवार के ऊपर, दीवार था इधर ऊंचा ऐसे, उधर बैठा था, जब कर रहा था वो, सो रहा था जिप के ऊपर। जूनियर ने देख लिया ये सो रहा है उधर, उसको पता था इधर सो गया तो नीचे गिर जाएगा। उसने बोला, उसने नम्रता दिखाया, सीनियर को कुछ नहीं बोलना चाहिए, गिर गया तो गिर गया, वो अपने कर्मों के फल भोगेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो वो बाद में वो गिर गया नीचे। अरे वो, तू इधर ही था, मुझे उठाया नहीं तूने, मैं सो रहा था। तो मैंने सोचा वो ये आप सीनियर है, आपको क्या बोलने का है। तो सीनियर है, अभी मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, अभी उसका क्या है। मैं अभी वो, आप अपने कर्म के फल भोगो। तो नम्रता, तो मैच्योरिटी आना चाहिए कि कौन सी चीज का क्या बोलना है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारा जल्दी समझ में नहीं आता है। ये समझ में आने के लिए ही भगवान की कृपा चाहिए। थोड़ा हट गया हमारा टॉपिक, लेकिन मैं ये फ्यूचर के लिए बता दिया था आपको। तो अ, अभी तो आवाज क्लियर आ रहा होगा शायद, है ना। तो उत्तरा के प्रसंग में थे, तो उत्तरा जो है, उत्तरा जो भगवान से प्रार्थना कर रही है, और तो मैं एक बता रहा था कि हमारा कंट्रोल कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान का सब कुछ कंट्रोल है। भगवान को कोई पेट्रोल नहीं देना पड़ता, सप्लाई नहीं करना पड़ता सूर्य को, लेकिन अपने आप चल रहा है सूर्य। ऐसा नहीं है अरे सूर्य का पेट्रोल खत्म हो गया डालो भाई, भगवान को टेंशन आ गया है, मेंटेनेंस कैसे होगा सूर्य का। एक हम एक फ्लैट खरीद लेते तो उसका मेंटेनेंस का टेंशन आ जाता है अपने, कि कैसा मेंटेन करेंगे। कोई भाड़े से घर ले लेते तो उसका भाड़ा भाड़ा देना अपने लिए मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है का। लेकिन भगवान को मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है। एक पलक झपक से सृष्टि निर्माण हो जाती है, पलक झपक से सृष्टि लय हो जाता है। तो लेना ही है आश्रय, हमारा स्वभाव है आश्रय लेने का। आश्रय लेना ये हमारा स्वभाव है, और हम लेते रहते हैं। इसीलिए तो इतने फोन नंबर सेव करके रखते हैं ना, डायरी में, अपने मोबाइल में। बड़े आदमी के नंबर ज्यादा सेव रहते हैं, विशेष करके। क्योंकि वो अपने काम में आएंगे सोच के। तो एक बड़ा आदमी का नंबर अपना सेव करके रखते हैं हम, ताकि काम में आएगा। और सबसे बड़ा आदमी का क्या है, उसका कब सेव करोगे। सबसे बड़ा आदमी कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारण। तो अविद्या जो है अनेक जन्मों की, ये अपने को बड़े को बड़ा समझने नहीं देती, और अविद्या अपने को छोटे को बड़ा माना देती। इस संसार के जब मरते जीव है, उसको हम बड़ा मानते हैं। और भगवान जो शाश्वत है, भगवान के साथ में जो हमारा संबंध शाश्वत है, इसको हम ज्यादा महत्व नहीं दे पाते अविद्या के कारण। अविद्या का क्या है लक्षण, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, ये सारा अविद्या के लक्षण है। तो आगे पढ़ते हैं श्लोक में, और देखते हैं और क्या कह रहे हैं अपने। आपको अगर पर्सनली कुछ लगता है तो आप इसमें मैसेज डाल दिया करिए, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो माइक ऑन कर लिया करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए। अगर प्रश्न भी पूछना है तो बीच लेक्चर में आप प्रश्न पूछ सकते हो, तो हैंड रेस कर लीजिए। मैं जब पॉज करूंगा तो उसका उत्तर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो संख्या 10। अभिद्रवती मामीशं यस्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मामे गर्भो निकृत्यता।
हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन ये मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथा पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य आप पढ़िए सुंदर नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जगह पढ़ने के लिए कहा प्रभु जी आपने? हाँ, आवाज आ रहा ना? जी हाँ, हाँ। हरे कृष्ण। यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उनका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी प्रकार से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के सक्षम समक्ष अपनी बात करने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए आप, कुछ समझ में आया तो? हाँ, कुछ शेयर करें, कुछ बताना चाहेंगे इसमें आप? लास्ट में इसमें और कुछ? प्रभु जी, अ, उत, मतलब कि माँ उत्तरा के बारे में बताया गया प्रभु जी कि वो अपने से ऊपर, मतलब अपने शिशु के रक्षा के लिए भगवान से विनती किया। देखा जाए तो अब इस जैसे अपनी रक्षा नहीं छुपा था उसमें, बल्कि शिशु हम्म, उनके लिए सर्वोपरि था कि उनकी रक्षा किसी तरीके से हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्ण। तो ये भक्त का भाव होता है
भक्त कभी भी अपने लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। ये अभी तो हमारी मांगे पूरी करो वाला ही कार्यक्रम चलता रहता है। वो जो देखो वो अपनी मांगे पूरी करने में लगा हुआ है। वो जो एम्प्लॉय रहते हैं वो भी स्ट्राइक करते हैं। हड़ताल, आमरण, उपोषण, जो भी है चलता है संसार में। वो किस लिए चलता है कि हमारी मांगे पूरी करो। और वही मांगे हमारी भक्ति के बाद आने के बाद में रहती है कि हम देह में फंसे हुए हैं, मन में फंसे हुए हैं, बुद्धि में, अहंकार में फंसे हुए हैं। तो इस कारण से हमारी प्रार्थनाएं भी स्वार्थ प्रेरित रहती है। और वो कोई गलत नहीं है, बट बेस्ट नहीं है। गुड बेटर बेस्ट वाली बात बात है, रहता है ना। गुड बेटर बेस्ट। ये नेट छोड़ रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन हम नेट के एकदम पास में है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसका। मिल गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। तो एक मिनट थोड़ा इसको सेट करना पड़ेगा। कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे
ठीक है, अभी आवाज आ रहा है ना? ठीक है, तो चर्चा कर रहे थे हम कि यह घटना उत्थारा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। तो मैं ये बता रहा था कि भक्त जो होता है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करता है। उसका उद्देश्य ऊंचा होता है। तो अपने लिए भी क्या प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? बड़ा प्रश्न है। कर सकते हैं, लेकिन हम कौन है? कौन है हम? तो ये बड़ा प्रश्न है, हम कौन? हम जब हम जानते हैं कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो दास क्या मांगता क्या है वो? दास क्या मांगता है? बॉस बनना चाहता है कि सेवा करना चाहता है? सेवा करना चाहता है, इसीलिए मांगा है। भक्तों ने मांगा है। हम्म, सेवा मांगा है। भक्तों का संग मांगा है। श्रवण कीर्तन का संधि मांगा है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च तौ कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरसि तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूना। हे भगवान, अगर हमने बहुत संसार देख लिया, ऐसा नलकुबेर और मणिगिरि के प्रसंग में ये श्लोक आता है, और दंड भी पा लिया और देख लिया, अभी हमको भगवान की सेवा में अपने को लगाना है। अपने वाणी को, श्रवण को भगवान की कथा में लगाना है। तो मांगना चाहिए भक्तों को। रक्षा, जैसे जैसे रक्षा करने का भाव जो होता है कि भगवान हमारी रक्षा करे, ये सही है, लेकिन क्यों रक्षा करे? द्रौपदी ने पुकारा भगवान को कि हे भगवान बचाओ। तो क्या वो अ, स्वार्थी थी क्या? नहीं। स्वा स्वार्थी मतलब, स्वार्थी होना अच्छा है, लेकिन स्वार्थ हमको समझ में आता है क्या? स्वार्थी होना अच्छा है, लेकिन हमको स्वार्थ समझ में आता है। स्व मतलब आत्मा, अर्थ मतलब आत्मा का कल्याण जिसमें है उसको बोलते हैं स्वार्थ। तो उसको हमने स्वार्थ शब्द को बहुत हल्के में ले लिया है। हम बोल देते हैं, अरे वो बहुत स्वार्थी है, अरे मैंने देख लिया वो बहुत स्वार्थी है। स्वार्थी अगर व्यक्ति बन जाए तो उसका मंगल हो जाए, लेकिन स्वार्थी कोई है ही नहीं। सब मूर्ख है, गधे है। गधा क्या होता है? थोड़े से गाजर के लिए दिन भर मेहनत करता है। मतलब पिछले बार भी बताया था आपको, एक होशियार मालक था गधे का। तो उसने क्या किया, लकड़ी को गाजर बांधा, और गाजर लकड़ी को बांध के गधे के गले में बांध दिया। तो 2 फुट आगे रखा गाजर, और ऐसे रस्सी से लटकाया गाजर को, गधा देख रहा था। तो थोड़ा गधा आगे चलता तो गाजर और 2 फुट आगे चला जाता। तो उसको लगा गधे को कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे तो इस संसार में जो भगवत विमुख लोग हैं, वो उसी गधे के समान है, जो सोच रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन हम कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जैसे सरकार के विरोध में रहकर, सरकार से विरोध करके, कानून को न मान के कोई मुजरिम सुखी रह सकता है क्या? वो हमेशा टेंशन में रहता है, चोर आएगा पकड़ लेगा, क्या होगा, प्रॉपर्टी रेड बढ़ जाएगा, काला काला धन पकड़ा जाएगा, वो अशांत रहता है हमेशा। वैसे ही भगवान के कानून को छोड़कर अपने कानून वाला मनमानी जीवन, वो शांति प्रदान नहीं करता। इसीलिए समाज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो दिखाई देता है, लेकिन साइकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ब्रिंगिंग साइकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छा है। आपको एसी के आवाज कमरे में ब्रेक हो हार्ट। रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज ब्रेक हो रहा है। माझा मोबाइल घेऊन येतो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मैं भूल गया आप लोगों को बताना कि हमारे श्रीमान अ, श्रीमान क्या है, आत्मनिवेदन प्रभु का एक थोड़ा छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। तो हाँ, उनका अभी वो बहुत अच्छे है, अच्छा हो गया सा, वो चल फिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़ा सा वो वेन्स का प्रॉब्लम था, तो उनके लिए सबको प्रार्थना कर, आप लोगों ने ऑलरेडी प्रार्थना किया था, इसलिए सब सक्सेसफुल हो गया। और तो मुझे अभी याद आया उनको, जब मैंने बोला कि ये ले आओ, तो मुझे अचानक याद आया कि अभी फिलहाल उनको थोड़ा रेस्ट बताया डॉक्टर ने। तो आगे बढ़ते हैं, अभी तो आवाज आ रहा है क्या? गया? ऐसा क्यों हो रहा है? आ रहा है, कनेक्शन जा रहा है, कुछ तो विषय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अभी आवाज आ रहा है क्या? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी? ओके। तो अभी मैं मोबाइल के अभी थ्रू आ रही है आवाज, अभी आ रही मोबाइल के थ्रू कनेक्ट किया है। तो अगर प्रॉब्लम फिर से आता है तो प्रवचन वही रोक देंगे हमारा, क्योंकि ऐसे टाइम पास करना ठीक नहीं है। हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ को याद है क्या? अभी कुछ कह रहा था ना, हाँ। साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, मटेरियल एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली हम डिग्रेडेशन में जा रहे हैं। तो प्रगति जो होती है, ये विषय क्यों निकला था? कि हाँ, प्रार्थना। तो भगवान संरक्षण के लिए बोल रहे थे हम कि संरक्षण मांगना कोई मतलब भगवान से, लेकिन स्वार्थी, स्वार्थी स्वार्थी से हम आए थे गधे के उदाहरण में, और गधे के उदाहरण से हम आए थे स्वार्थ में। और लोगों की तुलना हम कर रहे थे कि इस संसार में लोग गधे के जैसे ही है, क्योंकि उनको स्वार्थ पता नहीं है। हाँ। और वो सोचते हैं कि ये गाजर मुझे मिल जाएगा दिन भर मेहनत करने के बाद, लेकिन मिलता नहीं है। तो सुख शांति ही चाहते हैं ना, लेकिन जीवन भर मेहनत करके शांति का अनुभव नहीं होता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जैसा ये संसार बनाया, उसके अगेंस्ट में आया, तो शांत कैसे रह सकते? जैसे आज किसी कंपनी में जॉब करते हो, या फिर आप कमांडर जो है आपका, उससे जमती नहीं आपकी, तो आप शांत रह पाओगे क्या? या फिर आपका, आपके घर में कोई लीडर है, या फिर आप किसी कंपनी में सीईओ ऑफ द कंपनी है, उससे आपका झगड़ा होते रहता है डेली, तो आप शांत रह पाओगे क्या? जीवन पूरा प्रॉब्लम से भर जाएगा आपका। अभी भारत देश में रह रहे हो आप, नरेंद्र मोदी से ही पंगा लेकर रखा है आपने। तो शांत रह पाओगे क्या? नहीं। इसी प्रकार से हम जब विमुख जन होते हैं, तो हमने बहुत बड़े दुश्मन को इनवाइट किया है, माया देवी। माया देवी के पास में बहुत बड़े बड़े त्रिशूल है। क्या त्रिशूल है? आधि आत्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक क्लेश। तो क्लेश एक तो बाहरी रूप से होती है, वो सबको ही उससे गुजरना होता है, लेकिन आंतरिक क्लेश से भक्तों को बचा लिया जाता है। जो वास्तविक भगवान से कनेक्ट होते हैं, तो वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा
ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका देखा नहीं है तो अमेरिका नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसे हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रसन्न नहीं है, कहा प्रभु जी हम तो 1 साल हो गया, कहा प्रसन्न हो पाए, अभी भी दुखी चल रहा है। तो हमको अनुभव नहीं, इसका मतलब भक्ति का जो सिद्धांत है गलत नहीं है। भक्ति का सिद्धांत सही है, हम सही से पालन करेंगे तो अनुभव हो जाएगा। वो हमारा तो 6 महीने में ही साक्षात्कार हो गया। ज्यादा कोई ऐसा कुछ काल समय का नहीं रहता है। हमारा एटीट्यूड कैसा है और हम कितनी तीव्रता से, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से भगवान को पुकारते हैं, उसके ऊपर रहता है। तो मैं इसमें इसलिए गया कि स्वार्थ के बारे में बता रहा था मैं, कि स्वार्थी होना चाहिए हमको, लेकिन स्वार्थ समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। हे भगवान, लोग स्वार्थी नहीं है, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, तो वो कह रहे हैं हे भगवान, लोग स्वार्थ नहीं जानते, ऐसा कह रहे हैं। दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, और दुराशा, आशा तो सुना होगा, गलत आशा को सही माना, गलत आशा सही है क्या? तो हम गलत आशा बांध के रखते हैं कि ये मेरे काम में आएगा, वो मेरे काम में आएगा, वो मेरा रक्षा करेगा, वो मेरा रक्षा करेगी। फाइनल में दुराशय, आशा, बहिर्थ मानना, इसलिए सारा सेटिंग बाहर का होता है। वो बाहर का सेटिंग करते करते अंदर का सेटिंग करना भूल जाते हैं। तो आजकल ये बहुत, अगर आप थोड़ा, क्योंकि लोग बताते नहीं ओपनली इसलिए, लेकिन बात बहुत बढ़ चुका है, मानसिक विकार, मनोविकार बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि बहिर्मुख हो चुके हैं भगवान से। अभी मैं मंदिर में था, प्रवचन दिया मैंने, प्रवचन के देने के बाद में तुरंत एक व्यक्ति मेरे पास में बोले, आपके प्रवचन से मुझे थोड़ा प्रेरणा मिला है, मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ मेरा। मुझे सीक्रेट बताया कि मेरे पास सब है, लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो और बोल रहा था मैंने बहुत पाप किए है, ऐसा वैसा। मैंने बोला ये पाप का ही परिणाम है, डिप्रेशन। डिप्रेशन जो होता है वो पाप का ही परिणाम होता है। आपके पास में पैसा ही है, लेकिन आप कानून से नहीं बच सकते। शोक, चिंता, भय, उद्विग्नता, ये अधर्म का परिणाम है। हम्म, आप रूखी सूखी रोटी खा सकते भी प्रसन्न रह सकते हो, और आपके जीवन में अगर अधर्म है तो आपको डिप्रेशन से कोई बचा नहीं सकता। तो आप कह सकते हो कि मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ, धर्म से चलता हूँ, फिर भी परेशान रहता हूँ प्रभु। तो पुरानी खेती है हमारी, अभी वो पुरानी खेती, पहले आता है ना, पहले अनाज मिलेगा ना, जैसे आपने खेत में कोई अनाज लगाया 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो उसका काटने का टाइम आ गया अभी। और अभी जो लगाया उसका 6 महीने बाद, 1 साल बाद आएगा अनाज। आप बोलेगे अभी लगाया अभी आ जाए, कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है प्रभु जी। तो पुरानी जो खेती है उसका अभी आ रहा है, उसको अभी थोड़ा सहन करो। तो साहस, निश्चय, धैर्य, भगवान धैर्य रखो। तो भक्तों को पता होता है संकट आए हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ है, इसीलिए भगवान को पुकारा जाता है। तुम बिना के, क्या वो, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसार। हम्म, हम्म। तुम्हा बिना के आछे आमार, तुम्हा बिना के आछे आमार, कौन है हमारा? इसी का नाम है भक्ति। भक्ति करते करते सारे संबंध छूटते नहीं है, लेकिन गौण हो जाते। छोड़ना का विषय नहीं है, आध्यात्म कोई किसी को इरिस्पॉन्सिबल नहीं बनाता, लेकिन धीरे धीरे सारे संबंध गौण होने जाते, और भगवत संबंध से सारे संबंध पुष्ट होते हैं। सारी सेवा भगवत संबंध से होती है। अभी हम संसार के संबंध से भगवान से कनेक्टेड है। मेरा संसार का जो संबंध है ठीक ठाक रहे, इसीलिए भगवान का एक नारियल चढ़ा दिया, एक दुपट्टा दे दिया, 100 रुपए डोनेशन दे दिया, ताकि हमारा हमारा परिवार अच्छा रहे। लेकिन हम जब भक्ति करेंगे धीरे धीरे, तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि भगवान का परिवार अच्छा रहे। सर्वे सुखिनः भवन्तु,
सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग। तो बात वही है, कार्य वही होना है, लेकिन एक शुद्ध कृष्ण भावना से होगा, एक थोड़ा भौतिक उद्देश्य से होगा। तो यहाँ पर उत्तरा जो है, क्या प्रार्थना कर रही है, किसके लिए प्रार्थना कर रही है? वो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं तो चलेगा, पुत्र नहीं मरना चाहिए। पुत्र क्यों नहीं मरना चाहिए? पुत्र क्यों नहीं मरना चाहिए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ कमेंट दिए गए इसमें, देखता हूँ। यू आर praying for your life even though you are now without your husband and Abhimanyu. Are you not ashamed? I am not praying for my life. I am praying for my son's life. तो तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे है कि भगवान ने मानो पूछ लिया कि अरे तुम शुद्ध भक्त कहलाती हो और बोल रहे हो पाही पाही महायोगी, हम्म, देव देव जगतपते। तुमको ऐसा थोड़ा शर्म नहीं आ रहा है कि मुझे बचाओ भगवान? भगवान की सेवा हम करेंगे कि भगवान हमारी सेवा करेंगे? हम दास है कि बॉस है? तुमको कोई शर्म नहीं आती खुद के लिए? तो फिर वो उत्तर दे रही है कि भगवान, मैं मेरे लिए नहीं इसलिए मांग रही हूँ, आप ये जो पुत्र है, जो कुरुवंश, क्या कुरुवंश का जो एक का वारिस बचा हुआ है अभी, पांडवों का, वो मर न जाए, परीक्षित, उसके लिए मांग रहे हैं, क्योंकि वो आगे चल के धर्म का प्रचार करने वाला है। तो भक्त का जो भाव होता है, वो संकुचित भाव नहीं होता, महाभाव, बड़ा भाव होता है, छोटा भाव नहीं होता। खुद के बारे में नहीं सोचते वो, खुद के बारे में सोचते हुए देखते हुए भी खुद के बारे में सोचते नहीं है। जैसे आपको ययाति महाराज का प्रसंग पता होगा, जिसमें पूर्व और यादव, यदु, तो ययाति महाराज का जो इंद्र तृप्ति का भाव बहुत ज्यादा था। तो एक समय ऐसा आया कि वो शाप से बूढ़ा हो गए। विश्वामित्र, नहीं, विश्वामित्र नहीं, क्या नाम है असुरों के गुरु का, असुर के असुर के गुरु का नाम क्या, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के शाप से जो है ययाति महाराज को बुढ़ापा आ गया। तो बोले ठीक है, तुम अपने पुत्र से जवानी मांग लो, वो अगर जवानी देगा तो क्या करे, क्या होगा, जवानी अगर देता है तो तुम अपने इस यौवन में आ सकते हो, और वो बूढ़ा हो जाएगा। तो इंद्रद्रुप्ति व्यक्ति को स्वार्थी, इतना स्वार्थी बना देती है कि उसको पुत्र से जवानी मांगने में भी शर्म नहीं आई, और उसने मांगा तो कुछ बच्चों ने तो मना ही कर दिया। यदु को मांगा तो यदु ने भी मना कर दिया, और फिर पुरु को मांगा तो पुरु ने दे दिया। तो वो मॉरल प्लेटफॉर्म था, मॉरल प्लेटफॉर्म, नैतिक धरातल, नैतिक धरातल पे पुरु जो था वो योग्य पुत्र था। लेकिन उससे भी एक ऊंचा धरातल था, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक धरातल। यदु को पता चल चुका था कि उसके कुल में आगे चल के जब विवाह करेगा तो भगवान आने वाले हैं, इसीलिए यदु ने पिता की बात नहीं मानी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा उद्देश्य, मतलब किस लिए हम कर रहे हैं कुछ, जो भी किसके लिए मांग रहे हैं, हाँ, भगवान मतलब बात, किसके लिए कर रहे हैं हम, किसके लिए मांग रहे हैं, ये उद्देश्य बहुत मैटर करता है। तो सब मांग सकते हैं आप, धन संपत्ति, पुत्र, घर बार, और एक घर क्या 10 घर भी मांग सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा राजा बनना है, राजा बनने की भी इच्छा व्यक्त कर सकते हो। तो इतना बस सारा करके आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सेवा। फाइनल ये है, जैसे वो सुदामा की पत्नी थी, उसको खुद को खाने को चाहिए था क्या? उसको खुद को पहने, उसको अपने पति की दशा देखी देखी नहीं जा रही। पति को, उसका दोस्त है द्वारकाधीश, और इसकी दशा ये है, तो उसके लिए उन्होंने द्वारकाधीश के पास में भेजा है कि जाओ मुझ को आओ कम से कम। तो ये भाव है भक्त का। क्योंकि भक्तों को जरूरत इसलिए नहीं रहती, क्योंकि भक्तों को अंदर से पोषित करते भगवान। यम लब्ध्वा च परम लाभम न मन्यते अधिकम ततः, यस्मिन् दुखेन यस्मिन् स्थितेन दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। बड़े से बड़े दुख में भक्त विचालित विचलित नहीं होता, क्योंकि यम लब्ध्वा, क्या लब्ध्वा, हायर टेस्ट। जैसे शराबी होता है, उसको शराब मिल गया तो उसको फिर सारा तुच्छ लगता है, शून्य आइतम जगत सर्वम।
शराब के बगैर सबको उसको 56 वो खिलाओ, ये लगाओ, कुछ भी दो उसको, वो लगता है ये हायर टेस्ट नहीं है, वो क्या है, शराब ही हायर टेस्ट है। इसी प्रकार से भक्तों को भी जब हायर टेस्ट मिल जाता है भक्ति में, तो फिर यम लब्ध्वा परम लाभम, तो फिर वो अन्य की कामना नहीं करता, अन्यों के लिए कामना करता है। सर्वे सुखिनः भवन्तु। हम्म, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, दूसरों का इच्छा, इसीलिए वैष्णवता, वैष्णव जैसा समाज का कल्याण कर सकता है, पहले वैष्णव बनना पड़ेगा अपने को, वो तो बात है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है। बहुत कटा आज भी इंटरनेट कनेक्शन, स्टॉप होते रहा। तो अभी तो क्लियर है ना बस? अब तक तो आ रहा था ना क्लियर? हाँ, ठीक है। कोई प्रश्न था क्या अभी यहाँ तक मैं जो कहा इसमें, इस संदर्भ में कुछ समझ में आ गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु जी। हाँ, हाँ, प्रश्न नहीं था प्रभु जी, जस्ट वो जानने का था कि जैसे इसमें ये जो महारानी उत्तरा थी, वो किनकी पुत्री थी, और किन ये महान भक्त की शिष्या बताया है, तो वो जानने का था प्रभु जी, हाँ पता नहीं हाँ मुझे। हाँ, तो ये उत्तर महाराज शायद थे, उनकी पुत्री थी। हम्म, विराट, नहीं, विराट की पुत्री थी। विराट, विराट राजा है ना, उनकी पुत्री थी उत्तरा। किसकी शिष्या थी? ये अर्जुन की शिष्या थी शायद। अर्जुन की शिष्या थी, अर्जुन के साथ में विवाह करने के लिए बोला गया था, लेकिन अर्जुन के साथ में विवाह नहीं किया, और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनके साथ में विवाह कर दिया गया। तो अभिमन्यु की पत्नी, तो अर्जुन जब वो इनकॉग्निटो में थे, क्या बोलते हैं इनकॉग्निटो को, क्या बोलते हैं? अज्ञातवास, अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास में विराट महाराज के यहाँ पर ये अर्जुन रहता था। वो क्या बोले, यूनक, यूनक बन के रहता था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिजड़ा, हिजड़ा। हिजड़ा बन के उधर सेवा देता था। तो उस दौरान उसने क्योंकि पता नहीं चल रहा था ना किसी को, तो उस दौरान उसने ट्रेनिंग दिया था उत्तरा को, तो उत्तरा उसकी शिष्य बनी थी। तो और भी होगा कोई, ऐसा कोई एक नहीं रहता है, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आया है मैं इतना बता दिया। ठीक है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।